वेलकम टू द क्लासरूम स्टूडेंट्स। आज हम 6 क्लास की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 11 यानी सब डोमेन नंबर 11 डेटा मैनेजमेंट के एक्सरसाइज 11.2 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 11.2 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें हमें कहा जा रहा है कि द टेबल शोज द मंथ सेल ऑफ वाटर कूलर्स इन अ शॉप इन 2018। कहा जा रहा है कि 2018 में एक शॉप ने जितने वाटर कूलर बेचे हैं, नीचे आपको उसका डेटा दिया गया है। ड्रॉ द हॉरिजेंटल बार ग्राफ। अब आपने क्या करना है कि हॉरिजेंटल बार ग्राफ ड्रा करना है आपने इस डेटा के लिए। लेकिन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ क्या होता है और बार ग्राफ क्या होता है और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफ की डेफिनेशन हमारे पास है कि अ ग्राफ इज़ अ डायग्राम, यानी ग्राफ जो होता है वो एक डायग्राम होता है रिप्रेजेंटिंग अ सिस्टम ऑफ कनेक्शंस और इंटर रिलेशनशिप अमंग टू और मोर थिंग्स। जो क्या काम करता है, जो दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन को या कनेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। यानी उस डायग्राम का काम यह होता है कि कोई भी दो चीज़ें हों तो उसके दरमियान वो रिलेशन को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है बाय अ नंबर ऑफ लाइंस। किस चीज़ के ज़रिए शो करता है, रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ लाइंस, यानी लाइनों के ज़रिए कभी रिप्रेजेंट करेगा, कभी पिक्चर्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करेगा, कभी डॉट्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करेगा और कभी बार्स यानी कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल बार्स के ज़रिए वो रिप्रेजेंट करेगा। किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? दो चीज़ों के दरमियान किसी भी रिलेशनशिप को। तो अब ये हमारे पास होगी बार के ग्राफ की डेफिनेशन। अब ग्राफ्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपके चैप्टर में हम जस्ट 3 टाइप्स के जो ग्राफ्स होते हैं उसे पढ़ेंगे। इसमें हम बार ग्राफ को डिस्कस करेंगे, लाइन ग्राफ को एंड पाई चार्ट, यानी पाई चार्ट को आप पाई ग्राफ भी कह सकते हैं। इन 3 ग्राफ के टाइप्स को आप अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं बार ग्राफ की कि बार ग्राफ क्या होते हैं। बार ग्राफ की डेफिनेशन हमारे पास है कि आ बार ग्राफ इज़ अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डेटा, यानी कहा जा रहा है कि बार ग्राफ में भी हम डेटा को ही डिस्प्ले करते हैं ग्राफिकल फॉर्म में यूजिंग बार्स। किस चीज़ को यूज़ करते हुए? बार्स को यूज़ करते हुए ऑफ डिफरेंट हाइट्स, जिनकी मुख्तलिफ हाइट्स होती है। यानी बार्स के ज़रिए से अगर हम किसी भी ग्राफ में डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे, तो वो हमारे पास बार ग्राफ कहलाएगा। अब बार ग्राफ की भी दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप हमारे पास है वर्टिकल बार ग्राफ और सेकंड हमारे पास है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। वर्टिकल बार ग्राफ क्या होता है कि कोई भी ऐसा बार ग्राफ जिसमें जो बार्स हों, यानी जो लाइनें हमें दी गई हों वो वर्टिकल हों, कुछ इस टाइप की हों, वर्टिकल हों, तो वो हमारे पास कहलाएगी वर्टिकल बार्स। एंड जो सेकंड टाइप हमारे पास है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, इसमें जो लाइनें होंगी, जो बार्स होंगी, वो हॉरिजॉन्टल होंगी, यानी लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रही होंगी। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 2018 में जो कूलर बिके थे किसी एक शॉप में, उसका डेटा हमें प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेबल की फॉर्म में हमें डेटा दिया गया है। सबसे टॉप पर हमें नेम ऑफ मंथ्स दिया गया है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। नीचे हमें दिया गया है नंबर ऑफ़ वाटर कूलर्स, यानी जितने वाटर कूलर बिके हैं, सेल हुए हैं। अप्रैल में 50, मई में 40 और जून में 80, जुलाई में 35, अगस्त में 25 एंड सितंबर में 15। इतने कूलर्स बिके हैं, सेल हुए हैं। तो अब हमने इसका बार ग्राफ बनाना है। तो कुछ इस तरीके से दो लाइनें हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह की दो लाइनें हमने ड्रॉ कर दी हैं। यहाँ पर अब हम इसे कोई ना कोई नाम दे देते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस पर हम इसे 10-10 के इंटरवल से बना देंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे 10, ये तो हो जाएगा 0, यह 10 हो गया, 20, इसके बाद 30, 40, 50, 60 एंड 70। 70 के बाद आ जाएगा हमारे पास 80 एंड 80 के बाद आ गया 90। और यहाँ पर वाई एक्सिस पर हम महीनों के नाम लिखेंगे, यानी जो मंथ्स हमें दिए गए हैं उनके नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने महीनों के नाम लिख दिए हैं और यहाँ पर हमने उन कूलर्स की तादाद लिखी है जो इस महीने में बिके हैं, यानी 10, 20, 30, 40, 50। ये जो हैं ये हमारे पास कूलर के जो नंबर्स हैं उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इतने नंबर ऑफ़ कूलर्स हैं। अब हमने सबसे पहले अप्रैल का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अप्रैल के टेबल में आप देख सकते हैं कि टेबल में लिखा है कि अप्रैल में 50 कूलर्स जो हैं वो बिके हैं।
तो 50 कूलर्स जैसे कि बिके हैं। तो यहाँ पर हम अप्रैल के महीने को लेते हुए यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर एक डॉट लगा देंगे क्योंकि 50 यहाँ पर है। बिल्कुल 50 के ऊपर हमने यहाँ पर एक डॉट लगा दिया और यहाँ से अप्रैल इसके सामने हमने डॉट लगा दिए, यानी इन दोनों के सामने हमने डॉट्स लगा दिए। अब यहाँ पर हम इसे एक लाइन में, छोटी सी लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारे पास लाइन बन गई है। अब यहाँ से यहाँ तक हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरीके से, इस लाइन को कनेक्ट करते हुए। अब इसी तरह हमने मई के महीने का ड्रॉ करना है कि मई के महीने में कितने कूलर्स बिके हैं। तो इसके लिए हमें, जैसे कि ऊपर टेबल में हमें दिया गया है कि मई के महीने में 40 कूलर्स बिके हैं, तो 40 के ऊपर हम यहाँ पर एक छोटी सी लाइन को ड्रॉ कर देंगे जो कि मई के महीने के बिल्कुल सामने हो। तो अब यहाँ पर हमने एक छोटी सी लाइन लगा दी है, इस लाइन को हम यहाँ पर मई के साथ कनेक्ट कर देंगे। जिस तरीके से हमने इस लाइन को इस दो लाइनों के ज़रिए इस लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब ये शो कर रहा है कि मई के महीने में यहाँ पर आएंगे तो ये 40 कूलर्स जो हैं ये बिके हैं। यानी इस लाइन को अगर नीचे आप ड्रॉप करके लें तो आप देख सकते हैं कि ये 40 के ऊपर लाई कर रही है, यानी मई के महीने में 40 कूलर्स जो हैं बिके हैं। इसी तरह जून के महीने में जाते हैं तो जून के महीने में टेबल में हमें दिया गया है कि 80 कूलर्स बिके हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जून के महीने में गर्मी भी होती है। तो जून के लिए हम यहाँ तक यानी 80 के ऊपर तक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसी लाइन को अगर हम ऊपर उठा लें यहाँ तक, तो यहाँ पर हम एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस लाइन को हम जून के साथ कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसे इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। तो अब ये शो कर रहा है कि जून के महीने में कितने कूलर्स बिके हैं। तो जून के महीने में 80 कूलर्स सेल हुए हैं, वाटर कूलर्स। इसी तरह हमने जुलाई के महीने में करना है। तो टेबल में दिया गया है कि जुलाई के महीने में 35 वाटर कूलर्स सेल हुए हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे 30 और 40 के दरमियान, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं 35 होगा, यानी इस जगह पर 35 होगा। तो इसको हमने ऊपर उठाना है, न 30 से उठाना है न 40 से, बल्कि बिल्कुल 30 एंड 40 के दरमियान से, यानी यहाँ से हमने ऊपर उठाना है। तो यहाँ से ऊपर हम यहाँ पर जाएंगे और जुलाई के सामने बिल्कुल छोटी सी लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। कुछ अच्छे से तरीके से हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन को हम जुलाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये अब जुलाई का रिप्रेजेंट कर रहा है कि जुलाई में जो है वो यहाँ पर 35 जो वाटर कूलर्स हैं, इसे आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि 35 वाटर कूलर्स जो हैं वो जुलाई के महीने में सेल हुए हैं। इसी तरह अगस्त में हमें कहा जा रहा है कि 25 वाटर कूलर जो हैं, टेबल में लिखा है कि अगस्त में 25 वाटर कूलर सेल हुए हैं। तो 25 जो है वो 20 और 30 के दरमियान कहीं यहीं पर है। अब इस लाइन को हम उठाएंगे 25 वाली लाइन को, और यहाँ पर हम एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन को हम अगस्त के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इस लाइन को कनेक्ट कर दिया है। अब ये अगस्त शो कर रहा है कि अगस्त के महीने में कितने 25 वाटर कूलर जो हैं वो सेल हुए हैं। इसे आप यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं कि ये 25 वाटर कूलर्स हैं अगस्त के महीने में। अब लास्ट में हमें सितंबर दिया गया है, और सितंबर में कहा गया है कि इसमें 15 वाटर कूलर, तो 15 वाटर कूलर 10 और 20 के दरमियान यहाँ पर 15 है। तो इसी 15 के लाइन को हम यहाँ ऊपर उठाएंगे एंड सितंबर के बिल्कुल सामने हम छोटी सी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि 15 के बिल्कुल ऊपर है। अब इस लाइन को हम सितंबर के साथ यूँ कनेक्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सितंबर जो है वो शो कर रहा है कि सितंबर के महीने में कितने 15 जो वाटर कूलर्स हैं वो हमारे पास बिके हैं। और ये हमने इससे हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ के फॉर्म में से रिप्रेजेंट कर दिया है। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ इसलिए है कि ये लाइनें लेफ़्ट से बार्स जो हैं दी गई हैं या लेफ़्ट से राइट की तरफ है। अगर यही बार्स इस तरफ वर्टिकल होती तो इसे हम कह सकते थे कि ये हमारे पास वर्टिकल जो है वो बार ग्राफ है, लेकिन हमने इसे हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में शो कर दिया है। इस एक्सरसाइज का हमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया है और उसमें कहा जा रहा है कि द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्कूल वो वर लेट ड्यूरिंग अ वीक। यानी कहा जा रहा है कि एक हफ्ते में स्कूल में आने वाले जितने स्टूडेंट हैं उनमें से जो लेट स्टूडेंट आए हैं उनका डेटा हमें नीचे टेबल की फॉर्म में दिया गया है। कंस्ट्रक्ट का हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, हमने एक बार ग्राफ ड्रा करना है जो कि हॉरिजॉन्टल होना चाहिए टू शो दिस इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन को उसमें रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इस तरह की दो लाइंस ड्रॉ की। अब यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को लिखेंगे एंड वाई एक्सिस पर हम दिनों के नाम लिखेंगे, यानी जिस दिन जितने स्टूडेंट लेट्स आए हैं। तो अब यहाँ पर हम 5-5 का इंटरवल बना देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, ये हो गया 10, यानी ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हम लिख रहे हैं। 15, इस तरह 15 के बाद 20 आ गया, 20 के बाद 25 एंड यहाँ पर आ जाएगा 30।
अब यह नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास हैं और इस एक्सिस पर यहाँ पर हम लिख देंगे दिनों के नाम। तो यहाँ पर वाई एक्सिस पर हमने दिनों के नाम लिख दिए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे को तो वैसे भी छुट्टी होती है। एंड एक्स एक्सिस पर हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को मेंशन कर दिया है। अब हमें कहा जा रहा है कि मंडे के दिन 15 स्टूडेंट्स लेट आए हैं। तो अब 15 आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है, तो 15 के ऊपर यहाँ पर हम एक छोटी सी बार को ड्रॉ कर देंगे मंडे के बिल्कुल सामने, यानी ये बार जो है मंडे के बिल्कुल सामने और 15 के बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए। अब हमने क्या करना है कि इस बार को मंडे के साथ कनेक्ट कर देना है। तो अब ये शो कर रहा है कि मंडे वाले दिन 15 स्टूडेंट्स जो हैं, यानी मंडे के सामने हम जाएंगे तो 15 पर ये ड्रॉप कर जाएगा और 15 जो है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो मंडे के दिन 15 स्टूडेंट्स जो हैं वो लेट आए थे। अब इसी तरह ट्यूसडे के बारे में हमें कहा जा रहा है कि ट्यूसडे में 10 स्टूडेंट जो हैं 10 स्टूडेंट्स वो लेट आए थे। तो इस 10 के लाइन को हम ऊपर उठाएंगे, यहाँ पर लेके आएंगे और ट्यूसडे के बिल्कुल सामने हम एक छोटी सी बार को यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। अब इस बार को हमने इस ट्यूसडे के साथ कनेक्ट कर देना है। तो हमने कनेक्ट कर दिया है। अब ये शो कर रहा है कि ट्यूसडे वाले दिन यहाँ पर ट्यूसडे के बिल्कुल सामने जाएंगे तो यहाँ पर ये ड्रॉप कर जाएगा और ये 10 पर ड्रॉप कर रहा है। तो हमें पता चल गया है कि ट्यूसडे वाले दिन 10 स्टूडेंट जो हैं वो लेट आए थे। अब वेडनेसडे के दिन हमें कहा जा रहा है कि 25 स्टूडेंट जो हैं वो लेट आए हैं। तो वेडनेसडे के बिल्कुल सामने जाएंगे एंड 25 के बिल्कुल ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हमें पता है कि 25 यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हमें एक छोटी सी बार ड्रॉ कर देंगे कि 25 स्टूडेंट लेट आए थे। अब इस बार को हमने वेडनेसडे के साथ कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर अब हम वेडनेसडे के बिल्कुल सामने जाएंगे तो ये यहाँ पर ड्रॉप कर रहा है। इसे नीचे ड्रॉप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 25 यानी कि उस दिन 25 स्टूडेंट जो हैं वो लेट आए थे। अब इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास थर्सडे है। तो थर्सडे के दिन हमें जैसे कि टेबल में कहा जा रहा है कि थर्सडे वाले दिन 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो लेट आए थे। तो 10 यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर इस 10 को हम ऊपर उठाएंगे और थर्सडे के बिल्कुल सामने एक छोटी सी बार को ड्रॉ कर देंगे। अब इस बार को हमने थर्सडे के साथ कनेक्ट कर देना है। तो थर्सडे वाले दिन 10 स्टूडेंट्स लेट आए थे। थर्सडे के बिल्कुल सामने जाएंगे और यहाँ पर नीचे ड्रॉप करेंगे इसे तो आप देख सकते हैं कि 10 स्टूडेंट हमारे पास जो हैं वो लेट हैं थर्सडे वाले दिन। सेम हमें कहा जा रहा है कि फ्राइडे वाले दिन भी 10 स्टूडेंट्स ही लेट हैं। तो फ्राइडे वाले दिन भी यहाँ तक ही हम एक बार को ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो फ्राइडे वाले दिन भी हमारे पास 10 ही स्टूडेंट लेट से, तो इसलिए हमने फ्राइडे वाले दिन भी यही ग्राफ ड्रॉ कर दिया, बार ड्रॉ कर दिया। अब लास्ट में सैटरडे के बारे में कहा जा रहा है कि सैटरडे वाले दिन 27 स्टूडेंट जो हैं वो लेट हैं। तो 25 यहाँ पर 26 एंड 27, तो कुछ इस जगह पर हमारे पास ये आएगा 27। इसे आप यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास 27 है। फ्राइडे वाले दिन 27 स्टूडेंट लेट्स आए थे तो यहाँ पर हम इसी 27 को हम ऊपर उठाएंगे एंड सैटरडे के सामने बिल्कुल एक छोटी सी बार लगा देंगे। अब इस सैटरडे को हमने इस बार के साथ कनेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये सैटरडे है, इसके बिल्कुल सामने जाएंगे और इसे नीचे ड्रॉप ऑफ करेंगे तो ये बिल्कुल 27 पर आकर गिरेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि सैटरडे वाले दिन 27 स्टूडेंट्स जो हैं वो लेट आए थे। इसी एक्सरसाइज का हमें थर्ड क्वेश्चन दिया गया है और थर्ड क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि ड्रॉ अ वर्टिकल बार ग्राफ, यानी कहा जा रहा है कि आपने वर्टिकल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। किसके लिए ड्रॉ करना है? फॉर द मनी कलेक्टेड बाय अ टीचर फॉर चैरिटी, यानी एक टीचर थी, उसने चैरिटी के लिए स्टूडेंट से कुछ मनी कलेक्ट की, कुछ पैसे कलेक्ट किए। अब उसका आपने एक वर्टिकल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह की दो लाइनें हमने ड्रॉ कर दी हैं। अब हमें जैसे कि आपने क्वेश्चन में पढ़ा है कि हमें कहा जा रहा है कि वर्टिकल बार ग्राफ आपने ड्रॉ करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम एक्स एक्सिस पर नेम्स लिखेंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे एंड वाई एक्सिस पर हम चैरिटी लिखेंगे कि जितना मनी उन्होंने कलेक्ट की है चैरिटी के लिए। यहाँ पर हमने चैरिटी के नंबर्स लिखने हैं। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर नेम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने नाम लिख दिए हैं। अब इस साइड पर हम नंबर ऑफ़ मनी लिखेंगे, यानी जितना मनी उन्होंने कलेक्ट की है चैरिटी के लिए। इस वाई एक्सिस पर हमने वो लिखना है। तो हम 10-10 का इंटरवल बना देंगे। तो अब हमने यहाँ पर जो मनी कलेक्ट हुई थी वो हमने वाई एक्सिस पर लिखी और नेम ऑफ स्टूडेंट हमने एक्स एक्सिस पर लिख दिए। अब सबसे पहले हमें अहमद के बारे में बताया जा रहा है कि अहमद ने 20 रुपीज़ जो हैं वो चैरिटी के लिए दिए थे। तो हम 20 के बिल्कुल यहाँ पर एक छोटी सी बार को ड्रॉ कर देंगे जो कि अहमद के बिल्कुल यहाँ टॉप पर होनी चाहिए।
तो यहाँ पर हमने एक छोटी सी बार को ड्रॉ कर दिया है। अब इस बार को हम नीचे अहमद वाले इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, अहमद के नेम के साथ हम इसे कनेक्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने इसे नीचे अहमद के साथ कनेक्ट कर दिया है कि अब हमें शो हो रहा है कि 20 रुपये किसने दिए हैं, 20 रुपये अहमद ने दिए हैं। और अगर अहमद की साइड से हम जाए तो अहमद ने कितने रुपीज़ दिए हैं, 20 यानी 20 रुपीज़ इसने दिए हैं। नेक्स्ट हुमैरा के बारे में बताया जा रहा है कि हुमैरा ने कितने 90 रुपीज़ दिए हैं। तो यहाँ पर 90 के बिल्कुल सामने हम यहाँ पर एक छोटी सी बार को ड्रॉ कर देंगे जो कि यहाँ हुमैरा के नेम के बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए। अब इस छोटी बार को हम नीचे यहाँ इस नेम यानी हुमैरा के नेम के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हुमैरा के इस यहाँ पर हम जाएंगे बार में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह 90 को टच कर रहा है, यानी हुमैरा ने 90 रुपीज़ दिए थे चैरिटी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है सोबिया। तो सोबिया ने हमें कहा जा रहा है कि उसने 50 रुपीज़ दिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50 यहाँ पर है। इसी लाइन को हम यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर एक छोटी सी बार ड्रॉ कर देंगे जो कि सोबिया के बिल्कुल ऊपर होने चाहिए, सोबिया के नेम के। अब यहाँ पर हम इस लाइन, इस छोटी बार को नीचे सोबिया के नेम के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने इसे ये सोबिया के नेम के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब सोबिया के इस बार में जाएंगे तो ये हमें देख सकते हैं कि ये 50 को टच कर रहा है। तो हमें पता चल गया है कि सोबिया 50 रुपीज़ दिए थे चैरिटी में। नेक्स्ट हमारे पास है अफशा। तो अफशा ने कहा जा रहा है कि 70 रुपीज़ दिए थे। तो 70 के इस बार को हम सीधा आगे लेकर आएंगे और यहाँ पर ये बनता है। तो अफशा के नेम के बिल्कुल ऊपर हमने एक छोटी सी बार को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब इस बार को हम नीचे अफशा के नेम के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। अब अफसर के इस बार में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये 70 को टच कर रहा है। तो 70 रुपीज़ इसने चैरिटी में दिए थे। नेक्स्ट हमारे पास अलीज़े के बारे में बताया जा रहा है कि उसने जस्ट 30 रुपीज़ दिए थे। तो यहाँ पर हम आएंगे 30 और यहाँ पर हम एक छोटी सी बार को ड्रॉ कर देंगे 30 के बिल्कुल सामने एंड अलीज़े के नेम के बिल्कुल ऊपर। यहाँ पर हमने एक छोटी सी बार ड्रॉ कर दी। अब इस बार को हम इस अलीज़े के नेम के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। एलिज़े के बार में जाएंगे तो ये जस्ट 30 को टच कर रहा है। तो हमें पता चल जाएगा कि एलिज़े ने 30 रुपीज़ दिए थे चैरिटी में। नेक्स्ट हमारे पास राबिया के बारे में बताया जा रहा है कि राबिया ने 20 रुपीज़ दिए थे। तो 20 के बिल्कुल सामने हम आएंगे और यहाँ पर राबिया के नेम के ऊपर हम एक छोटी सी बार को ड्रॉ कर देंगे। अब इस बार को हमने नीचे इस राबिया के नेम के साथ कनेक्ट कर देना है। तो हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया है। राबिया के बार में जाएंगे तो ये जस्ट 20 को हिट कर रहा है। तो हमें पता चल जाए कि राबिया ने 20 रुपीज़ चैरिटी में दिए थे। नेक्स्ट हमारे पास अरसलान का है और अरसलान ने 40 रुपीज़ दिए चैरिटी में। तो यहाँ पर 40 के ऊपर हम आएंगे, 40 के बिल्कुल सामने कुछ इस तरीके से आएंगे एंड यहाँ पर हम एक बार ड्रॉ कर देंगे जो कि अरसलान के नेम के बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए। अब इस लाइन को हमने अरसलान के नेम के साथ कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर हमने इसे इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। तो अरसलान ने जस्ट 40 रुपीज़ दिए हैं चैरिटी में। एंड लास्ट में सैमा के बारे में बताया जा रहा है कि सैमा ने 10 रुपीज़ दिए हैं। तो 10 के बिल्कुल हम सामने आएंगे, यहाँ पर हम एक छोटी सी लाइन लगाएंगे और इस लाइन को हम नीचे सैमा के नेम के साथ कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो सैमा ने चूँकि 10 रुपीज़ दिए थे तो यहाँ पर हमने इसके लिए एक छोटा सा बार ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि सारे बार जो हैं वर्टिकल हैं। तो हमें यही कहा जा रहा था कि आपने एक वर्टिकल बार ग्राफ को ड्रॉ करना है, जो कि हमने ड्रॉ कर दिया है। इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट द वर्टिकल बार ग्राफ यूजिंग द डेली सेल ऑफ जीन्स एंड ड्रेस शर्ट सेल एट अली शॉप। यानी कहा जा रहा है कि अली के शॉप पर टी शर्ट और ड्रेस शर्ट डेली सेल होती हैं, इनका आपने वर्टिकल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। द डेली सेल रिकॉर्ड इज शोन इन द गिवन टेबल। जो उसका रिकॉर्ड है सेल होने का, यानी डेली कितने सेल होते हैं, तो वो हमने आपको टेबल में प्रोवाइड कर दिया है। ऑल्सो रिप्रेजेंट द रिजल्ट इन हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। आपने उसी रिज़ल्ट को हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में भी डिस्क्राइब करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब इसमें हमने दो काम करने हैं, पहले वर्टिकल बार ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं एंड देन उसके बाद हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ड्रॉ करने हैं। यानी पहले दोनों चीज़ों के, टी शर्ट और ड्रेस शर्ट दोनों के वर्टिकल बार ग्राफ एंड देन दोनों के यानी टी शर्ट और ड्रेस शर्ट के अलग-अलग से हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह की दो लाइनें ड्रॉ कर दी हैं। ये हमारे पास है वाई एक्सिस और ये हमारे पास है एक्स एक्सिस। अब हमने करना ये है कि हमने वर्टिकल बार ग्राफ पहले ड्रॉ करना है टी शर्ट के लिए। तो हम यहाँ पर नीचे एक्स एक्सिस पर दिनों के नाम लिखेंगे और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ़ टी शर्ट्स लिखेंगे जो सेल हुई हैं। तो यहाँ पर हम दिनों के नाम लिख लेते हैं।
एक्स एक्सिस पर दिनों के नाम आ गए और वाई एक्सिस पर हमारे पास नंबर ऑफ़ टी शर्ट्स आ गई। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मंडे से। तो मंडे टेबल में आप देख सकते हैं कि मंडे वाले दिन जो टी शर्ट सेल हुई है वो हमारे पास हैं 40। तो 40 के आगे हम यहाँ पर एक छोटी सी बार लगा देंगे कुछ इस तरीके से। अब ये 40 मंडे के ऊपर आ रहा है, यानी बिल्कुल मंडे के ऊपर एंड 40 के बिल्कुल सामने हमने एक छोटी सी बार लगा दी। अब इस बार को वर्टिकली हम लाकर इस मंडे के साथ यहाँ पर नीचे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। अब मंडे के बार में आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंड हो रहा है और इसके लेफ्ट साइड पर हम जाएंगे तो ये हमें 40 शो कर रहा है, यानी मंडे वाले दिन 40 टी शर्ट जो हैं वो सेल हुई हैं अली के शॉप से। इसी तरह नेक्स्ट ट्यूसडे वाले दिन हमें कहा जा रहा है कि 60 शर्ट्स जो हैं वो सेल हुई हैं। तो इसी ट्यूसडे को हम ऊपर लेकर जाएंगे और यहाँ पर 60 के बिल्कुल सामने हम एक छोटी सी बार लगा देंगे। अब इस बार को हमने नीचे ट्यूसडे के साथ कनेक्ट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ट्यूसडे के बार में हम जाएंगे तो यहाँ पर एंड हो रहा है, लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो 60 को शो कर रहा है, यानी ट्यूसडे वाले दिन 60 टी शर्ट जो हैं वो सेल हुई हैं। इसी तरह नेक्स्ट वेडनेसडे जो हमारे पास है उसमें 35 टी शर्ट सेल हुई हैं। तो हम वेडनेसडे के इसमें ऊपर जाएंगे, यहाँ से वेडनेसडे के बिल्कुल सीट में ऊपर गए हम, लेकिन यहाँ पर 30 और 40 के बिल्कुल दरमियान यहाँ पर कहीं पर 35 होगा। तो इस 35 को हम यहाँ से उठाकर इस ट्यूसडे के ऊपर यहाँ पर छोटी सी मार्क लगा देंगे। अब इस बार को हमने नीचे वेडनेसडे के साथ कनेक्ट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से हमने वेडनेसडे को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। इसके आप ऊपर अब आप लिख सकते हैं कि ये 35 है, क्योंकि ये 40 और 30 के दरमियान है। तो वेडनेसडे के ऊपर जाएंगे, यहाँ से लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि 30 और 40 के दरमियान यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर है हमारे पास 35। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास थर्सडे है और थर्सडे वाले दिन शो कर रहा है कि 80 टी शर्ट जो है हमारी पास हैं वो सेल हुई हैं। तो 80 आप देख सकते हैं कि थर्सडे के इस बार में ऊपर जाएंगे और यहाँ से 30 को लेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास एक मार्क लग जाएगा। यहाँ पर हमने मार्क लगा दिया है। अब इसको हमने नीचे थर्सडे के साथ कनेक्ट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। थर्सडे वाले बार में आप जाएंगे ऊपर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एंड हो रहा है, लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो ये 80 को शो कर रहा है, यानी थर्सडे वाले दिन 80 टी शर्ट्स जो हैं वो सेल हुई हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्राइडे, और फ्राइडे वाले दिन आप टेबल में देख सकते हैं कि 65 टी शर्ट्स जो हैं वो सेल हुई हैं। तो 65 जो हमारे पास होता है वो 60 और 70 के बिल्कुल दरमियान में यहाँ पर होता है। तो इसलिए इस लाइन को हम आगे एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पर एक छोटी सी मार्क लगा देंगे। अब इस बार को हमने नीचे फ्राइडे के साथ कनेक्ट कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास सैटरडे है और सैटरडे वाले दिन आप देख सकते हैं कि हमारे पास है 28, यानी 28 टी शर्ट जो हैं वो सेल हुई हैं। तो 28 जो है वो 30 से बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर नीचे होगा, यानी ये अगर 30 की बार है तो ये वाली बार जो है ये 28 की होगी। तो इसी बार को हम यहाँ पर आगे एक्सटेंड करते हुए यहाँ पर ले आएंगे और यहाँ पर एक छोटी सी मार्किंग कर देंगे। अब इस बार को हमने नीचे सैटरडे के साथ कनेक्ट कर देना है। कुछ इस तरीके से हमने इसे भी कनेक्ट कर दिया है। सैटरडे के ऊपर जाएंगे तो इस लेफ़्ट साइड पर आएंगे, आप देख सकते हैं कि ये 28 की लाइन जो है इसे टच कर रहा है। तो हमें पता चल गया है कि सैटरडे वाले दिन 28 टी शर्ट सेल हुई हैं। एंड लास्ट में संडे हमारे पास आ गया, तो संडे वाले दिन 60 टी शर्ट जो हैं वो सेल हुई हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे 60 यहाँ पर है, इसी लाइन को हम आगे एक्सटेंड करते हुए यहाँ पर ले आएंगे, सॉरी यहाँ पर, एंड यहाँ पर एक मार्किंग लगा देंगे। अब इस बार को हम नीचे संडे के साथ कनेक्ट कर देंगे। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ से इसे कनेक्ट कर देना है। तो ये हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि संडे वाले दिन जो है वो 60 टी शर्ट सेल हुई हैं। अब इसी डेटा को आपने अगर हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में भी ड्रा करना हो तो बहुत ही इजी है। यहाँ पर आपने जस्ट एक चेंजिंग करनी है। चेंजिंग ये करनी है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ टी शर्ट्स हैं उसे नीचे लिख देना है, एंड जो नीचे हमने दिनों के नाम लिखे हैं इसे हमने वाई एक्सेस पर लिख देना है। यानी वाई एक्सेस पर जो डेटा है उसे एक्स एक्सेस पर डाल देना है और एक्स एक्सेस पर जो डेटा है उसे वाई एक्सेस पर डाल देना है। एंड देन ग्राफ हम ड्रा करेंगे तो वो हमारे पास वर्टिकल बार ग्राफ होगा। कैसे करना है ये सब मैं भी आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमने हॉरिजॉन्टल जो बार ग्राफ है उसे भी हमने ड्रॉ कर दिया है। जस्ट हमने दो चेंजिंग की है कि जो वाई एक्सिस पर डेटा था उसे हमने एक्स एक्सिस पर डाल दिया और जो एक्स एक्सिस पर डेटा था उसे वाई एक्सिस पर डेटा डाल दिया। तो इससे हमारा हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ भी बन गया है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं ड्रेस शर्ट की तरफ। ड्रेस शर्ट के लिए भी हम अलग से वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। शर्ट के लिए भी हम इसी तरह की यहाँ पर दो लाइनें लगाएंगे। जिस तरीके से हमने दो लाइनें लगा दी हैं, अब यहाँ पर ये हमारे पास है एक्स एक्सिस
और ये हमारे पास आ गया है वाई एक्सिस। तो हमने करना ये है कि एक्स एक्सिस पर दिनों के नाम लिखने हैं एंड वाई एक्सिस पर ड्रेस शर्ट के नंबर लिखने हैं कि कितनी तादाद में वो सेल हुई हैं। तो एक्स एक्सिस पर सबसे पहले दिनों के नाम लिखेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें मंडे दिया गया है, तो मंडे वाले दिन हमें कहा जा रहा है कि 20 टी शर्ट जो हैं ड्रेस शर्ट जो है वो सेल हुई हैं। तो मंडे के ऊपर हम जाएंगे एंड यहाँ पर 20 के ऊपर हम यहाँ पर एक छोटा सा मार्क लगा देंगे। अब इस मार्क को हमने क्या करना है कि नीचे मंडे वाले के साथ लाइन के साथ हमने इसे कनेक्ट कर देना है। यहाँ से आप मंडे वाले बार में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस जगह पर एंड हो चुका है और लेफ्ट साइड पर आएंगे तो ये आपको 20 शो कर रहा है, यानी मंडे वाले दिन 20 ड्रेस शर्ट जो हैं वो सेल हुई थी। इसी तरह ट्यूसडे नेक्स्ट हमारे पास है, तो ट्यूसडे वाले दिन 25 सेल हुई थी। तो यहाँ पर 20 और 30 के दरमियान यहाँ पर ये हमारे पास होगा 25। इससे हमने आगे एक लाइन एक्सटेंड करनी है और यहाँ पर हमने एक मार्क लगा देना है ट्यूसडे के बिल्कुल ऊपर। अब इस मार्क को हमने नीचे ट्यूसडे के साथ कनेक्ट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से हमने ट्यूसडे का भी मार्क लगा दिया जो कि 25 पर लाई कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास वेडनेसडे है और वेडनेसडे के दिन भी कहा जा रहा है कि 20 टेबल में जैसे कि आप देख सकते हैं कि 20 ड्रेस शर्ट जो हैं वो सेल हुई है। तो 20 की लाइन को ही हम आगे एक्सटेंड करेंगे एंड यहाँ पर हम एक मार्क लगा देंगे और इस मार्क को हमने नीचे वेडनेसडे के साथ अभी कनेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से हमने वेडनेसडे का भी मार्क लगा दिया जो कि हमारे पास 20 पर है। नेक्स्ट हमारे पास थर्सडे है और थर्सडे वाले दिन कहा जा रहा है कि 60 ड्रेस शर्ट जो हैं वो सेल हुई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ नंबर लाइन पर हम जाएंगे और यहाँ पर है 60। तो इस 60 के बिल्कुल आगे यहाँ पर आकर हम एक मार्क लगा देंगे कुछ इस तरीके से। अब इसे हमने नीचे थर्सडे वाले दिन के साथ कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ से हमने थर्सडे वाले दिन के साथ इसे कनेक्ट कर दिया। आप देख सकते हैं कि थर्सडे वाले बार में हम जाएंगे, यहाँ पर एंड हो रहा है, लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो ये हमें 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि थर्सडे वाले दिन 60 ड्रेस शर्ट जो हैं वो सेल हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन कहा जा रहा है कि 30 ड्रेस शर्ट जो हैं सेल हुई थी। तो 30 के इस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे एंड यहाँ पर हम एक मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने मार्क लगा दिया। अब इस बार को हमने नीचे फ्राइडे के साथ कनेक्ट कर देना है। तो फ्राइडे का बार भी हमारे पास ड्रा हो चुका है जो कि यहाँ पर हमारे पास 30 पर लाई कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है सैटरडे और सैटरडे वाले दिन टेबल में हमें कहा जा रहा है कि 37 ड्रेस शर्ट जो हैं वो सेल हुई हैं। तो 37 हमें पता है कि यहाँ पर 40 और 30 के बिल्कुल दरमियान में नहीं होगा बल्कि 40 के करीब यहाँ पर होगा। तो इस लाइन को हम आगे एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पर हम एक मार्क लगा देंगे। अब इस बार को हमने नीचे सैटरडे के साथ कनेक्ट कर देना है। कुछ इस तरीके से हमने सैटरडे का बार भी ड्रॉ कर दिया है जो कि हमें 37 पर लाई कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास संडे है और संडे वाले दिन 85 ड्रेस शर्ट जो हैं वो सेल हुई हैं। तो 85 जो है वो 90 और 80 के बिल्कुल दरमियान यहाँ पर है। तो इसी लाइन को हम आगे एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पर हम एक मार्क लगा देंगे। इसी मार्क को हमने नीचे सैटरडे के साथ कनेक्ट किया तो ये हमारे पास संडे के साथ कनेक्ट किया तो ये संडे का बार बन गया हमारे पास। अब आप देख सकते हैं कि ये हम पर एंड हो रहा है और लेफ्ट साइड पर आएंगे तो ये 80 और 90 के दरमियान यानी 85 पर लाई कर रहा है। और हमें पता चल गया है कि संडे वाले दिन 85 ड्रेस शर्ट जो हैं वो सेल हुई थी। अभी इसी डेटा को हमने हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में भी डिस्क्राइब करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हमने जस्ट क्या करना है कि एक्स एक्सिस पर जो डेटा है उसे वाई एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर जो डेटा है उसे वाई एक्सिस पर डाल देना है और जो वाई एक्सिस पर डेटा हमें दिया गया है उसे हम एक्स एक्सिस पर डाल देंगे। तो हमारे पास ये बार जो है ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर हमने नंबर ऑफ टेस्ट शर्ट्स लिख दिए हैं एंड वाई एक्सिस पर हमने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे यानी दिनों के नाम हमने लिख दिए हैं। एंड देन हमने जब बार्स ड्रॉ की हैं तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ड्रॉ हो चुका है जो कि वही डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि वर्टिकल वो बार ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा था। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें हमें कहा जा रहा है कि ड्रॉ द मल्टीपल बार ग्राफ फॉर द डेटा ऑफ गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4। यानी कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमने आपको जो टेबल में डेटा गिवन किया था, डेटा दिया था हमने, उसका आपने मल्टीपल बार ग्राफ ड्रा करना है। अब मल्टीपल बार ग्राफ क्या होता है, पहले तो हम देखते रहे कि अगर हमने यहाँ पर नीचे मंडे लिखा है तो इसके ऊपर हम क्या करते थे कि एक ही बार को यूँ ड्रॉ कर देते थे। लेकिन मल्टीपल बार ग्राफ का मतलब होता है कि इसके ऊपर हम अब 2 या 3 जो हैं वो इस तरह के हम बार ड्रॉ कर सकते हैं। एक उसके ऊपर यानी मंडे होगा तो उसके ऊपर 3 होंगे या 2 होंगे, ट्यूसडे होगा तो उसके ऊपर 2-3 होंगे। इस तरह के मल्टीपल बार ग्राफ हमने ड्रॉ करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमें गिवन डेटा दिया गया है उसके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है कि उसी तरह की 2 लाइनें ड्रॉ कर देनी है। इस तरह की 2 लाइनें हमने ड्रॉ कर दी हैं। अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास है एक्स एक्सिस
और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। दो एक्सिस हमारे पास हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर हम दिनों के नाम लिखेंगे एंड वाई एक्सिस पर हम नंबर्स ऑफ टी शर्ट्स या ड्रेस शर्ट्स लिखेंगे। तो यहाँ पर हम जल्दी से क्या करेंगे कि दिनों के नाम लिख देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर डेटा को लिख दिया है। अब हमने करना ये है कि टेबल की तरफ देखना है और टेबल में आप देख सकते हैं कि मंडे लिखा हुआ है, मंडे के आगे लिखा हुआ है कि 40 टी शर्ट्स जो हैं वो सेल हुई हैं। तो सबसे पहले हम टी शर्ट्स के लिए लगाएंगे यहाँ पर बार। तो 40 यहाँ पर हमें दिया गया है, तो इसके ऊपर हमने एक छोटा सा मार्क यहाँ पर लगा दिया। एंड अब यहाँ पर हम एक बार ड्रॉ करेंगे 40 टी शर्ट के लिए मंडे के ऊपर, क्योंकि मंडे वाले दिन हमें पता है कि 40 टी शर्ट सेल हुई है। तो मंडे के ऊपर हमने यहाँ पर एक बार ड्रॉ कर देना है। तो कुछ इस तरीके से हमने बार ड्रॉ कर दिया है, जो कि मंडे के ऊपर अगर हम जाएं तो ये 40 के ऊपर ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। लेफ़्ट साइड पर आएंगे तो ये 40 को शो कर रहा है, यानी 40 टी शर्ट जो हैं मंडे वाले दिन सेल हुई हैं। अब इसी तरह इसी के टेबल में आगे देखें तो नेक्स्ट वाले कॉलम में हमें 20 ड्रेस शर्ट का बताया जा रहा है कि मंडे वाले दिन ही 40 टी शर्ट्स बिकने के साथ साथ 20 ड्रेस शर्ट भी बिकी हैं। तो अब हमने क्या करना है कि 20 पर आना है एंड यहाँ पर हमने एक मार्क लगा देना है 20 के बिल्कुल सामने, और इसे भी नीचे हम मंडे के लाइन के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे इस नीचे वाले लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर एक ही मंडे के ऊपर हमारे पास दो डेटाज आ गए हैं। एक हमारे पास ये है टी शर्ट्स का जो कि 40 बिकी है, एंड एक हमारे पास है 20 जो कि हमारे पास ड्रेस शर्ट की तादाद है। लेकिन हम दोनों में फ़र्क कैसे करेंगे कि कौन सा हमारे पास जो है वो टी शर्ट है और कौन सा, तो इसमें हम कलर्स कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो ब्लैंक हम छोड़ देंगे ये टी शर्ट का होगा एंड इसे हम फिल कर देंगे। ये जो हमारे पास ड्रेस शर्ट का होगा इसे हम फिल कर देते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि जो फिल वाला बार है ये किस चीज़ का है, ये हमारे पास ड्रेस शर्ट का है। तो यहाँ पर अभी आपको इजीली फाइंड हो सकता है कि यहाँ पर आप स्केल भी बना सकते हैं इसका। आप यहाँ पर दो छोटे से डिब्बे बनाएंगे, एक को खाली रख देंगे और एक को भर देंगे, यानी फिल कर देंगे। तो ये हमारे पास जो खाली होगा ये हमारे पास होगा टी शर्ट के लिए, एंड जो हमारे पास फिल होगा ये हमारे पास किस चीज़ के लिए होगा, डी शर्ट के लिए, यानी ड्रेस शर्ट के लिए। तो टी शर्ट के लिए हमारे पास ब्लैंक है, तो ब्लैंक के ऊपर हम जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि 40 टी शर्ट्स सेल हुई थी। एंड अगर हम फिल वाले के ऊपर आएँ तो फिल वाला हमें पता है कि डी शर्ट है, फिल वाले के ऊपर आएँ तो ये 20 पर ख़त्म हो जाता है। तो हमें पता है कि मंडे वाले दिन 20 ड्रेस शर्ट जो हैं वो सेल हुई थी। इसी तरह हमने ट्यूसडे के लिए करना है, तो ट्यूसडे टेबल में आप देख सकते हैं कि 60 टी शर्ट जो है हमारे पास वो सेल हुई थी। तो यहाँ पर हम आएंगे और 60 के यहाँ पर हम एक मार्क लगा देंगे। अब इस मार्क को हमने नीचे ट्यूसडे के साथ कनेक्ट कर देना है। तो ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि ये ब्लैंक है और ब्लैंक हमारे पास टी शर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास टी शर्ट की लाइन आ गई है। इसी तरह अब हमारे पास टेबल में आप देख सकते हैं कि ड्रेस शर्ट के बारे में कहा जा रहा है कि ट्यूसडे वाले दिन 25 ड्रेस शर्ट जो हैं वो सेल हुई थी। तो 20 और 30 के दरमियान यहाँ पर हमारे पास है 25। तो इसी 25 को हम आगे एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पर एक छोटे से मार्क लगा देंगे। अब इस मार्क को हमने नीचे ट्यूसडे के साथ कनेक्ट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि अब ट्यूसडे के दिन में ब्लैंक वाले बार पर हम जाएंगे तो ये 60 पर एंड हो रहा है। तो हमें पता चल गया है कि ब्लैंक बार जो है वो टी शर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें पता चल गया है कि ट्यूसडे वाले दिन 60 टी शर्ट जो हैं वो सेल हुई थी। और इसी तरह अगर हम जो फिल वाला है उसकी तरफ जाएं तो हमें पता है कि फिल जो शर्ट है वो ड्रेस शर्ट के बारे में बता रहा है। तो इसके ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ पर एंड हो रहा है। लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो ये 25 पर लाइक कर रहा है। तो हमें पता चल गया है कि ट्यूसडे वाले दिन 25 ड्रेस शर्ट जो हैं वो सेल हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास है वेनसडे, और वेनसडे के दिन आप देख सकते हैं कि 35 टी शर्ट जो हमारे पास हैं वो सेल हुई थी। तो 35 जो है वो 30 और 40 के दरमियान यहाँ पर होगा। तो हमने इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर देना है यहाँ तक, और इसको हमने अभी मिला देना है, कनेक्ट कर देना है नीचे वेडनेसडे के साथ। तो ये आ गई हमारी टी शर्ट वाली बार। अब इसी तरह हमने ड्रेस शर्ट के लिए भी बार को ड्रा करना है। तो टेबल में आप देख सकते हैं कि वेडनेसडे वाले दिन जो ड्रेस शर्ट्स हैं वो 20 बिकी हैं। तो 20 के इस लाइन को हम आगे एक्सटेंड करते हुए यहाँ पर एक छोटा सा मार्क लगा देंगे, एंड इस मार्क को हम नीचे वेडनेसडे के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह हमने टी शर्ट और ड्रेस शर्ट दोनों के लिए हमने बार्स को ड्रॉ कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्सडे, और थर्सडे के दिन आप देख सकते हैं कि हमें कहा जा रहा है टेबल में कि 80 जो हैं वो टी शर्ट्स सेल हुई हैं। तो 80 टी शर्ट्स के लिए हम यहाँ पर आएंगे और इस 80 वाली लाइन को आगे एक्सटेंड करते हुए यहाँ पर एक छोटी सी बार लगा देंगे। अब इस बार को हमने नीचे थर्सडे के साथ कनेक्ट कर देना है।
तो कुछ इस तरीके से हमने बार ड्रॉ कर दिया है। ब्लैंक बार जो है वो टी शर्ट का है, तो टी शर्ट के लिए हमने बार ड्रॉ कर दिया है जो कि 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी तरह हमने इस जो डी शर्ट है यानी ड्रेस शर्ट है उसके लिए भी करना है। तो ड्रेस शर्ट आप टेबल में देख सकते हैं कि थर्सडे वाले दिन 60 सेल हुई है, तो 60 को हम आगे एक्सटेंड करते हुए यहाँ पर आएंगे और एक छोटा सा मार्क यहाँ पर लगा देंगे। अब इसी मार्क को हमने नीचे थर्सडे वाले दिन के साथ कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर हमने ड्रेस शर्ट के लिए भी लाइन ड्रॉ कर दी है। इसी बार के ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ पर एंड हो रहा है, लेफ्ट साइड पर आएंगे तो ये हमें 60 रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी थर्सडे वाले दिन 60 ड्रेस शर्ट जो है वो सेल हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास है फ्राइडे, और फ्राइडे वाले दिन आप टेबल में देख सकते हैं कि 65 टी शर्ट्स जो हैं वो सेल हुई थी। तो 65 हमें पता है कि 60 और 70 के दरमियान यहाँ पर 65 होगा। तो इसी लाइन को हम आगे एक्सटेंड करते हुए यहाँ पर आएंगे एंड यहाँ पर हम एक छोटी सी बार को ड्रॉ कर देंगे। अब इस बार को हमने नीचे फ्राइडे के साथ कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारे पास टी शर्ट जो कि फ्राइडे वाले दिन सेल हुई है उसका बार हमारे पास आ गया है। इसी फ्राइडे वाले दिन जो डी शर्ट है यानी ड्रेस शर्ट हमारे पास जो बिकी है वो हमारे पास है 30। तो 30 को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पर 30 हमारे पास आ रहा है, तो इसी 30 के लाइन को हम यहाँ पर लेकर आएंगे और यहाँ पर छोटा सा एक मार्क लगा देंगे। अब इस मार्क को हमने नीचे लाइन के साथ कनेक्ट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर ड्रेस शर्ट के लिए भी बार को ड्रॉ कर दिया है जो कि फिल बार है। इसके ऊपर आप जाएंगे, यहाँ पर एंड हो रहा है, लेफ्ट साइड पर आएंगे तो ये हमारे पास 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है सैटरडे, और सैटरडे वाले दिन आप टेबल में देख सकते हैं कि 28 टी शर्ट्स जो हमारे पास हैं वो बिके हैं। तो 28 हमें पता है कि यहाँ पर 30 के बिल्कुल पास हो गए, एडजेसेंट होगा 30 के। तो यहाँ पर हम ये वाली लाइन जो है इसे आगे एक्सटेंड करते हुए यहाँ पर लेकर आएंगे और यहाँ पर हमने एक बार को ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर ये बार हमारे पास आ गई है जो कि इस 30 वाले बार से थोड़ी सी छोटी है। अब इस बार को हमने नीचे लाइन के साथ कनेक्ट कर देना है। तो ये आ गई हमारे पास सैटरडे वाले दिन जो टी शर्ट्स बिकी हैं वो, जो कि हमारे पास 28 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी सैटरडे वाले दिन अगर आप देखें जो टी शर्ट हैं यानी ड्रेस शर्ट जो बिकी हैं वो हमारे पास हैं 37। तो 37 हमें पता है कि यहाँ 40 के करीब यहाँ पर होगा। तो यहाँ से इस लाइन को हमने आगे एक्सटेंड कर देना है यहाँ तक। तो यहाँ पर हमने एक छोटी सी मार्क लगा दिया यहाँ पर। अब इस मार्क को हमने नीचे लाइन के साथ कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर हमने ड्रेस शर्ट के लिए भी बार को ड्रॉ कर दिया है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 37 को शो कर रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास जो दिन है वो है संडे, और संडे वाले दिन अगर आप टेबल में देखें तो हमें बताया जा रहा है कि 60 जो टी शर्ट्स हैं वो सेल हुई हैं। तो 60 यहाँ पर है, यहाँ से हम इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे यहाँ तक। तो यहाँ पर हमने एक छोटी सी मार्क यहाँ पर लगा दी है जो कि 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी बार को हमने नीचे इस लाइन के साथ कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारे पास बार आ गई है टी शर्ट के लिए जो कि संडे वाले दिन बिकी थी, और ये हमारे पास 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड इसी दिन अगर हम डी शर्ट यानी ड्रेस शर्ट की बात करें तो वो 85 बिकी थी। तो यहाँ पर 85 हमारे पास 80 और 90 के दरमियान है। इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करते हुए यहाँ पर हम एक छोटी सी मार्क लगा देंगे। इस मार्क को हम नीचे संडे के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने ड्रेस शर्ट के लिए भी बार को ड्रॉ कर दिया है जो कि यहाँ पर एंड हो रहा है, और लेफ्ट साइड पर अगर आप आएँ तो ये हमारे पास 85 को शो कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमने मल्टीपल बार ग्राफ जो है वो हमने ड्रॉ कर दिया है। मल्टीपल बार ग्राफ का कंसेप्ट अभी आपको इजीली समझ आ गया है कि किसी भी एक चीज़ के ऊपर दो बार्स को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इसे हम मल्टीपल बार ग्राफ कह सकते हैं। तो ये हमारे पास था मल्टीपल बार ग्राफ क्वेश्चन नंबर 4 के डेटा के लिए, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें हमें कहा जा रहा है कि द फॉलोइंग बार ग्राफ शो द सेल रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्ड आइसक्रीम ऑफ 2 शॉप्स। यानी कहा जा रहा है कि नीचे हमारे पास जो ग्राफ दिया गया है इसमें जो डेटा है वो 2 दुकानों का है जो कि मुख्तलिफ आइसक्रीम्स बेचती हैं मुख्तलिफ फ्लेवर के। रीड द ग्राफ एंड गिव द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। आपने क्या करना है कि आपने ग्राफ को रीड करना है और नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आंसर देना है हमें। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें कहा जा रहा है कि हाउ मैनी मैंगोज आइसक्रीम वर सोल्ड बाय द शॉप ए। यानी शॉप ए में हमारे पास कितने आइसक्रीम सेल हुए हैं। कौन से आइसक्रीम सेल हुए हैं, मैंगो आइसक्रीम कितने सेल हुए हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ हमें दिया गया है इसमें एक्स एक्सिस पर नीचे हमें मैंगो, आलमंड, चॉकलेट, कोकोनट एंड वनीला का फ्लेवर दिया गया है, एंड वाई एक्सिस पर हमें 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120 का इंटरवल हमें दे दिया गया है। एंड जो मल्टीपल बार ग्राफ है, जो बार्स हमें दिए गए हैं वो 2 कलर्स के हैं, एक पिंक कलर का है और एक येलो कलर का है।
पिंक कलर का जो है वो शॉप ए को शो कर रहा है, यानी शॉप ए में जितनी सेल हुई है वो पिंक कलर से हमें शो हो रही है, एंड जो शॉप बी में सेल हुई है वो हमें येलो कलर से रिप्रेजेंट करके दिया गया है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मैंगो आइसक्रीम वर सोल्ड बाय द शॉप ए, यानी शॉप ए, यानी बात हो रही है पिंक कलर की। पिंक कलर ने कितने आइसक्रीम बेचे हैं मैंगो फ्लेवर के। तो हम जाएंगे यहाँ पर मैंगो फ्लेवर, नीचे आप देख सकते हैं मैंगो फ्लेवर में जो पिंक कलर की लाइन है वो ऊपर जाकर 80 को टच कर रही है। तो यहाँ पर हम इसके आंसर में लिख सकते हैं 80 मैंगो आइसक्रीम वर सोल्ड बाय शॉप ए, यानी शॉप ए में 80 मैंगो आइसक्रीम सेल हुई हैं। इसी का दूसरा पार्ट हमें दिया गया है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि विच फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम डू पीपल लाइक मोस्ट इन शॉप ए, यानी शॉप ए में लोगों ने ज़्यादा कौन से फ्लेवर वाले आइसक्रीम को लिया है, पसंद किया है, ख़रीदा है। तो अब हम देख सकते हैं कि शॉप ए की बात हो रही है, तो हमें पता है कि ये पिंक बार ग्राफ की बात हो रही है। तो पिंक में अगर हम देखें तो सबसे ऊंची लाइन जो बार हमें जो दी गई है वो 120 को टच कर रही है, और 120 को टच करने वाली लाइन के नीचे अगर आप देख सकते हैं तो उसके नीचे लिखा हुआ है आलमंड, यानी आलमंड जो आइसक्रीम है वो लोगों ने ज़्यादा पसंद की है। तो यहाँ पर आंसर में आप लिख सकते हैं पीपल लाइक आलमंड आइसक्रीम इन शॉप ए, यानी शॉप ए में लोगों ने आलमंड आइसक्रीम को जो है वो ज़्यादा पसंद किया है, तभी तो ज़्यादा ख़रीदा है। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम सोल्ड बाय शॉप ए एंड बी, यानी शॉप ए एंड बी येलो एंड वाइट कलर, येलो एंड पिंक कलर दोनों, उसमें जो आइसक्रीम चॉकलेट आइसक्रीम बिका है वो कितना है शॉप ए में और शॉप बी में। तो चॉकलेट आइसक्रीम वाले बार्स में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पिंक लाइन है वो 80 को टच कर रही है, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर में पिंक लाइन जो हमारे पास है वो शॉप ए की है। तो शॉप ए में हमें पता चल गया है कि 80 आइसक्रीम्स बिकी हैं। और इसी तरह शॉप बी जो है यानी येलो कलर की बात अभी हो रही है, येलो कलर में आप देख सकते हैं कि वो 60 को टच कर रही है चॉकलेट वाली फ्लेवर में। जस्ट चॉकलेट वाले फ्लेवर को आपने कंसंट्रेट करना है। अब 80 प्लस 60 को हम प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 140, यानी चॉकलेट आइसक्रीम जो है वो शॉप ए एंड शॉप बी दोनों में 140 बिकी हैं। नंबर 4 में हमसे पूछा जा रहा है कि विच शॉप सोल्ड 80 कोकोनट आइसक्रीम्स, यानी कौन से शॉप ने, शॉप ए ने या बी ने, कौन से शॉप ने 80 जो हैं वो कोकोनट आइसक्रीम बेची हैं। तो हम कोकोनट वाले बार में जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि 80 कौन सी लाइन टच कर रही है। तो हमें पता है कि कोकोनट में अगर हम देखें तो पिंक लाइन है, पिंक बार है वो 80 को टच कर रही है, और पिंक जो बार है वो शॉप ए को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर हम आंसर में लिख सकते हैं शॉप ए सोल्ड 80 कोकोनट आइसक्रीम, यानी शॉप ए जो है उसने 80 कोकोनट आइसक्रीम सेल की हैं।